accounts. Topic is amalgamation. Illustration number 1. In this question we have to see how to calculate the purchase consideration. Now let's see the question first. X Limited एक कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट दे रखी है आपको. बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल है 75 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 25 लाख. Apart from this, there are some debentures also of 40 lakhs. ये जो X कंपनी है, इसको Y कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है. So Y Limited has taken over X Limited on 10th of April. Exchange में Y Limited will pay some amounts, like it will issue shares or debentures to X Limited. Now debenture holders of X Limited are discharged by Y Limited at a 10% premium by issuing 15% own debentures of Y Limited. तो Y Limited ने अपने खुद के debentures issue किए, 15% के debentures हैं instead of 12% debentures of X Limited to debenture holder. ये आपको totally ignore करना है, क्योंकि परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करते समय आपको डिबेंचर होल्डर को जो भी दिया है वो टोटली इग्नोर करना है. यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दिया है, दैट विल अलोन गो इनटू द परचेस कंसिडरेशन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन. 14% प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड आर डिस्चार्ज एट अ प्रीमियम ऑफ 20% by issuing necessary number of 15% preference shares of Y Limited. फेस वैल्यू है 100. नाउ इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को Y लिमिटेड इज पेइंग समथिंग. तो सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है एक्स लिमिटेड की, 25 लाख. 25 लाख कैपिटल है प्रेफरेंस शेयर्स, इसको प्रीमियम पे डिस्चार्ज करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 1.2. 20% प्रीमियम है, सो 1.2 से मल्टीप्लाई किया. टोटल अमाउंट ड्यू जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो 30 lakhs. नाउ दिस 30 लाख जो अमाउंट ड्यू है, उसके बदले में Y Limited is issuing preference shares of 100 each. तो 100 each means कितने preference shares issue करेगी, just amount due को divide कर दो face value से. 30 lakh divided by 100, 30,000 number of new preference shares of Y Limited will be issued at the rate 100. तो total हो जाएगा 30 lakh rupees के preference shares. Now let's see the other information. Intrinsic value per share of X Limited 20, Y Limited की 30 है. Y Limited will issue equity share to satisfy the equity shareholders of X on the basis of intrinsic value. Intrinsic value के basis पे new shares issue होंगे Y की तरफ से X को. However, the entry should be made at a par value. अब वो finally जो issue करेगी Y Limited वो पार पे करेगी. इसका मतलब 10 रुपीस की जो फेस वैल्यू है Y लिमिटेड की उसके ऊपर करेगी. द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ Y 10 रुपीस. नाउ लेट्स सी हाउ टू एनालाइज दिस इंफॉर्मेशन. नाउ हियर Y लिमिटेड पे कर रही है इक्विटी शेयर होल्डर्स को X के. तो सबसे पहले तो आपको शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ X कितने हैं, 7,50,000. चाहो तो देख लो, 75 लाख 10 रुपीज ईच, तो 7,50,000 इक्विटी शेयर्स हैं. इंट्रिंसिक वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू है 20 रुपीज. एक्स के एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू 20 है. तो इसका मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को अमाउंट ड्यू बनता है वो 1,50 लाख रुपीज अमाउंट ड्यू बनता है. 7,50,000 इंटू 20, ये जो अमाउंट ड्यू है इक्विटी शेयर होल्डर को, हाउ इट विल बी डिस्चार्ज, इट विल बी डिस्चार्ज बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ Y लिमिटेड. एक इक्विटी शेयर Y लिमिटेड का है 30 रुपीज का, तो कितने नए शेयर्स इशू करेगी Y लिमिटेड. सो टोटल अमाउंट ड्यू को डिवाइड कर दो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ Y से. तो 1,50 लाख डिवाइडेड बाय 30, यू विल गेट 5 लाख शेयर्स. 5 लाख शेयर्स Y लिमिटेड को इशू करने पड़ेंगे इक्विटी शेयर्स. और वो कितने पे कर रही है, नाउ इट इज इंटरनल मैटर. सो द Y लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू इशू एट पार, सो यू हैव टू issue it at par. तो 5 lakh into 10, it will give you 50 lakh rupees के shares face value के. Now finally you have to prepare a statement of purchase consideration. सबसे पहले आप लिख लो particulars, क्या issue हो रहा है Y limited की तरफ से, ये particulars में आ जाएगा. किसको issue हो रहा है के लिए आप एक कॉलम बना लो, preference share holder को क्या और equity share holder. तो सबसे पहले हमने देखा 30,000 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ Y लिमिटेड इशू हो रहे हैं
प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एट द रेट 100, तो 30 लाख रुपीस ये आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के कॉलम में. सेकेंडली 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड इज बीइंग इशूड एट 10 रुपीज फेस वैल्यू पे इशू हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका 50 लाख. डिबेंचर होल्डर को कुछ भी इशू किया हो वो आपको परचेस कंसिडरेशन में नहीं लेना है. तो फाइनली टोटल परचेस कंसिडरेशन आ जाएगा आपका 30 + 50, 80 लाख रुपीस इज द परचेस कंसिडरेशन इन दिस क्वेश्चन.